एक छोटा सा देश जिसकी आबादी मुश्किल से 1 लाख के आसपास है, लेकिन आज वही देश भारत की विदेश नीति, करोड़ों डॉलर की मदद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले एक नए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान की वजह से दुनिया भर में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। कहा जाता है कि विदेश नीति में दोस्ती भावनाओं से नहीं बल्कि राष्ट्रीय हितों से तय होती है। लेकिन जब किसी देश का सर्वोच्च सम्मान 175 मिलियन डॉलर का आर्थिक पैकेज, 9 रणनीतिक समझौते और विपक्ष के नेताओं से मुलाकात, सब कुछ एक ही दौरे में हो, तो सवाल उठना स्वाभाविक है। क्या ये सिर्फ सम्मान लेने का दौरा था या हिंद महासागर में भारत की बढ़ती रणनीतिक ताकत का बड़ा संदेश था? नमस्कार, मैं हूं राशि जोशी और आप देख रहे हैं न्यूज कोठरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 27 से 29 जून का 3 दिवसीय सेशेल्स दौरा अब समाप्त हो चुका है, लेकिन इस दौरे ने कई सवाल और कई संदेश एक साथ छोड़ दिए हैं। एक तरफ पीएम मोदी सेशेल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने, तो दूसरी तरफ उन्हें गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉरिजन नाम का सेशेल्स का सर्वोच्च प्रेसिडेंशियल डिस्टिंक्शन मिला, जो पहली बार किसी व्यक्ति को दिया गया। बता दें कि 2026 में भी इससे पहले पीएम मोदी को इजराइल की पार्लियामेंट नेसेट का हाईएस्ट पार्लियामेंट्री ऑनर मिल चुका है। हालांकि सेशेल्स ने पीएम मोदी को यह सम्मान एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, क्लाइमेट एक्शन और ब्लू इकोनॉमी में योगदान के लिए दिया है। समर्थक इसे भारत की बढ़ती ग्लोबल इमेज का प्रमाण बता रहे हैं। 2014 के बाद पीएम मोदी को दुनिया के 20 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं, लेकिन इस दौरे की चर्चा सिर्फ अवार्ड की वजह से नहीं बल्कि 175 मिलियन डॉलर के इकोनॉमिक पैकेज और इंडियन ओशियन की जियोपॉलिटिक्स की वजह से भी हो रही है। भारत ने सेशेल्स के लिए 1250 करोड़ का उधार, जिसे सरकारी भाषा में लाइंस ऑफ क्रेडिट कहा जा रहा है, 50 मिलियन डॉलर का ग्रांट और कुल मिलाकर 175 मिलियन डॉलर का इकोनॉमिक पैकेज अनाउंस किया। सवाल उठना लाजमी था, जब भारत खुद इंफ्रास्ट्रक्चर और वेलफेयर पर खर्च कर रहा है तो इतनी बड़ी आर्थिक मदद एक छोटे आइलैंड नेशन को क्यों? कांग्रेस की सोशल मीडिया चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा कि सेशेल्स ने एक नया अवार्ड इजाद करके नरेंद्र मोदी को दिया है। गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉरिजन नाम का ये अवार्ड मोदी जी से पहले किसी को नहीं मिला है, लेकिन सेशेल्स वालों ने ये सब इतनी जल्दी में किया कि सील पर रिपब्लिक ऑफ सेशेल्स भी गलत लिख डाला। जानकार कहते हैं कि इसका जवाब ज्योग्राफी देती है। सेशेल्स चाहे पॉपुलेशन के हिसाब से छोटा हो, लेकिन इंडियन ओशन के बीच उसकी लोकेशन बहुत फायदेमंद है। दुनिया के कई अहम शिपिंग रूट्स यहीं से गुजरते हैं। चाइना भी पिछले कुछ सालों में इस रीजन में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, इसलिए इसके तहत दोनों देशों में चाइना सेशेल्स से इंपोर्ट करने में कोई टैक्स नहीं लेता है। भारत के लिए भी सेशेल्स सिर्फ दोस्त देश नहीं है बल्कि इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी का एक इंपॉर्टेंट पार्टनर है। सरकार समर्थक कहते हैं कि ये ग्रांट खर्च नहीं बल्कि मैरीटाइम सिक्योरिटी और रीजनल इन्फ्लुएंस में इन्वेस्टमेंट है। वहीं क्रिटिक का मानना है कि टैक्स पेयर के पैसे से दिए जा रहे ग्रांट्स पर सरकार को और ट्रांसपेरेंसी दिखानी चाहिए। इस विजिट में सिर्फ फाइनेंशियल पैकेज ही नहीं बल्कि 9 अग्रीमेंट्स पर भी साइन हुए। सबसे अहम था एक्सट्राडिशन ट्रीटी, जिससे दोनों देश भगोड़े अपराधियों को एक दूसरे को सौंप सकेंगे। इसके अलावा मैरीटाइम सिक्योरिटी, हेल्थ, क्लीन एनर्जी, टेक्नोलॉजी और क्राइम प्रिवेंशन पर भी सहयोग बढ़ाने का फैसला हुआ। पीएम मोदी ने विक्टोरिया में मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर नवीन रामगुलाम से भी मुलाकात की और इंडियन ओशियन रीजन में सिक्योरिटी और कनेक्टिविटी को लेकर चर्चा की। इसके बाद उन्होंने सेशेल्स के ऑपोजिशन लीडर बर्नार्ड जॉर्जेस से भी मुलाकात की। भारत में ऑपोजिशन लंबे समय से आरोप लगाता रहा कि उन्हें फॉरेन लीडर्स से मिलने का मौका नहीं दिया जाता। ऐसे में पीएम मोदी का खुद एक फॉरेन कंट्री के ऑपोजिशन लीडर से मिलना सियासी चर्चा का नया मुद्दा बन गया। सेशेल्स के पार्लियामेंट में पीएम मोदी ने कहा, हमारे रिश्ते सरकारों ने नहीं बल्कि लोगों ने बनाए हैं और इंडियन ओशियन हमें अलग नहीं करता बल्कि जोड़ता है। शायद इसी एक लाइन में इस पूरे दौरे का सार छुपा है। तो क्या यह सिर्फ एक अवार्ड सेरेमनी थी
या फिर इंडियन ओशियन में भारत की बढ़ती स्ट्रैटेजिक ताकत का एक बड़ा मैसेज? और $50 मिलियन का ग्रांट इन्वेस्टमेंट है या टैक्स पेयर्स के पैसे पर उठता एक वाजिब सवाल? आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताइए।